अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं, पानी की कमी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला है और पानी की कमी को पूरा करने के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वन वाटर समिट से खिताब। कहा, पानी के वसाइल को महफूज रखने के लिए इक़दाम करना होंगे। दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान का किरदार नहीं, माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान के माहौल को नुकसान पहुँचाया। सैलाब ने पाकिस्तान को तबाही से दो चार किया। Also focus on framework for transparency, data sharing and regional cooperation to avoid conflicts and promote water sharing. Pakistan therefore attaches great importance to transboundary cooperation. Its effective functioning is key to maintaining regional peace, stability and progress. Excellencies, our Recharge Pakistan initiative aims to address climate-induced flood risks and mitigate drought impacts through ecosystem-based adaptations. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाज में वन वाटर सरबराही इजलास में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार मुलाकात। सऊदी वली अहद ने 6 माह के दौरान पाँचवीं बार वज़ीर आज़म से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। कहा, यह हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों ममालिक के अवाम को जोड़ता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन ताउन का फ़रोग़ पाकिस्तान की मुआशी तरक्की खुशहाली के लिए कलीदी अहमियत रखता है। वज़ीर आज़म ने वली अहद का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। वली अहद को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की अपनी दावत का इआदा किया। वली अहद ने वज़ीर आज़म की दावत को कबूल करते हुए कहा कि वो जल्द दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं और मुल्क चलाना है तो टैक्सेस में हर किसी को अपना शेयर अदा करना होगा। होलसेल और रिटेल सेक्टर्स को टैक्स नेट में आना होगा। ये बात वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ताजिर नुमाइंदों से मुलाकात में कही। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ और चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल भी मुलाकात में मौजूद थे। ताजिर रहनुमा और चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। नईम मीर ने कहा, टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए FBR डाटा एनालिसिस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहा है। ताजिर नुमाइंदों ने हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कुछ बात वज़ीर आला पंजाब की, जिन्होंने कहा, सियासी गंद को पाकिस्तान से साफ करने का वक्त आ गया है। इनकी हर कॉल बुरी तरह फेल हो गई, पिट गई। पंजाब के अवाम ने फसाद बर्पा करने वालों की किसी कॉल पर तवज्जो नहीं दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब में कहा, जमहूरियत में पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं होती। मास्टरमाइंड जेल में बैठा है जिससे जेल काटी नहीं जा रही। इतना गंद और कूड़ा उठाना है पंजाब के गलियों से, मोहल्लों से, गाँव से, शहरों से, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सियासी गंद है उसको पंजाब से और पाकिस्तान से साफ किया जाए। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि इनकी हर कॉल बुरी तरह पिट गई है, फेल हुई है। बार बार कॉल दी गई कि निकलो, घेराव करो, जला दो, तोड़ दो, मार दो, लेकिन उनको हर बार अपने मुंह की खानी पड़ी। पंजाब ने उनकी किसी कॉल पे कान नहीं धरे। डेमोक्रेसी में आप जुल्म भी बर्दाश्त करते हैं, उस जुल्म के खिलाफ एहतजाज भी करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन आप वायलेंस को रिजॉर्ट नहीं करते। हमारा एक पुलिस का जवान शहीद हुआ, 4 रेंजर्स जो हैं वो शहीद हुए। क्यों? क्योंकि एक मास्टरमाइंड जो अडयाला जेल में बैठा, उससे जेल नहीं काटी जा रही। हुकूमत का नेक्टा और सूबों के दरमियान रवाबित को बेहतर बनाने का फैसला। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के इंतजामात का भी जायजा लिया गया। दहशत गर्दी से निमटने के लिए हुकूमती कोशिशें, नेक्टा और सूबों में रवाबत बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी इदारों की ज़रूरियात तरजीही बुनियादों पर पूरा करने की हिदायत की। इजलास में फैसला किया गया कि सोशल मीडिया पर कालादम दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जामे इक़दामात किए जाएँ। PTA के ताउन से दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा। गैर कानूनी सिम्स की रोकथाम के लिए सूबे जामे हिकमत अमली के तहत इक़दामात उठाएंगे। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, दहशतगर्दी से निमटने के लिए पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मजबूत किया जाएगा।
इस्तेदाद कार बढ़ाने के साथ तमाम सूबों की पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। कुरम और पारा चनार में जो हुआ वो सबके सामने है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा कि JUI चाहती है सड़कों पर आने का मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। PTI क़यादत से गिला है कि बंद कमरों में तारीफ़ करते हैं, आधा घंटा नहीं गुजरता हमारी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। गंडापुर जैसे लोगों के जो मुंह में आता है कह देते हैं। PTI वर्कर्स का हाल ये था कि गंडापुर को वॉशरूम जाने नहीं दे रहे थे। ऐसे हालात में अलीमीन गंडापुर ने भागने का रास्ता निकाला। बैरिस्टर अली जफर बोले हाई कोर्ट को एहतजाज रोकने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिरुल कादरी के धरने में मदाखलत नहीं की थी। एहतजाज को रोकने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। वो सबके सामने है और आप इस वक्त जो है ना मुल्क तकरीबन जल रहा है। JUI जो है ये चाहती है कि सड़कों के ऊपर आने का मसला जो है वो हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाए। PTI के साथ गिला ये है कि जो कुछ आप उनके साथ जिस तरह से राब्ते में हैं और बंद कमरों में जो है ना वो आपके साथ जो है ना वो आपकी तारीफ हो रही होगी और जब हम जो है ना 15 मिनट नहीं गुजरते, आधा घंटा नहीं गुजरता, उसके बाद हमारी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। गंडापुर साहब जैसे लोग भी जो है ना वो जो उनके मुंह में आता है वो कह देते हैं। उनके अपने वर्कर्स का हाल ये था कि उनको वॉशरूम नहीं जाने दे रहे, तो वो उन्होंने जो रास्ता फिर निकाला उसके बाद वो रास्ता भी आपको पता चला कि वो रास्ता किस तरह से निकाला। हाई कोर्ट्स या अदालतों का एहतजाज रोकने का किसी किस्म का हक नहीं है। इस्लामाबाद में धरना हुआ था, ताहिरुल कादरी साहब ने मुझे एंगेज किया था, तो मैं जब पेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट में तो मैंने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि धरना खत्म करना या एहतजाज को रोकना ये जिम्मेदारी हुकूमत की है। तो मेरी नजर में हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका कोई ताल्लुक नहीं था, उसको नहीं पास करना चाहिए था हाई कोर्ट को। हुकूमत पार्लियामेंट से मंजूर मदारिस बिल पर दस्तखत नहीं कर रही है। 7 दिसंबर तक मदारिस बिल पर दस्तखत न किए गए तो 8 दिसंबर को पेशावर में अगले लाहे का ऐलान करेंगे। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। बोले हुकूमत ने अपनी मर्जी की कानून साजी कर ली। बताया जाए अब तक मदारिस बिल पर दस्तखत क्यों नहीं किए गए। और कोई एक सियासी जमात पूरे मुल्क को मफलूज नहीं कर सकती है। किसी के साथ भी ज़बरदस्ती डायलॉग नहीं किए जा सकते हैं। तहरीक इंसाफ बातचीत पर यकीन नहीं रखती, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बोल के प्रोग्राम आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा PTI जमहूरी उसूलों पर यकीन नहीं रखती। PTI के अंदरूनी तजादात की वजह से डायलॉग मुश्किल होते हैं। शौकत यूसुफजई ने कहा इस्लामाबाद लड़ने नहीं सियासी जिद्दोजहद करने गए थे। तहरीक इंसाफ ने कभी बंदूक उठाई ना ही ऐसा सोच सकते हैं। हम धरने का मंसूबा लेकर गए थे। से बढ़कर कुछ नहीं होता। कोई एक इदारा, कोई एक शख्स, कोई एक सियासी जमात जो है पूरे मुल्क को मफलूज नहीं कर सकती है। किसी के साथ जोर जबरदस्ती के साथ तो बात नहीं की जा सकती, डायलॉग नहीं किया जा सकता। तो बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे वो ऑपोजिशन के दौर में हो या हुकूमत के दौर में हो, पॉलिटिकल एंगेजमेंट पर बिलीव नहीं करती। मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि वो जमात जो अपने आप को रवादारी की मिसाल देती है, जमहूरियत की मिसाल देती है, तो वो उन उसूलों के ऊपर एक्चुअली बिलीव नहीं करती फॉलो करने में। तो लड़ाई करने तो हम नहीं गए थे, हम तो सियासी जदोजहद करने गए थे। आज भी हम पॉलिटिकल हैं, कल भी पॉलिटिकल थे, पहले भी हम धरने दे चुके हैं, हमारे खिलाफ भी धरने हो चुके हैं। तो ना कभी बंदूक उठाई है ना सोच सकते हैं। प्लानिंग यही थी कि हम जाएंगे इस्लामाबाद में धरना देंगे, जो जिस तरह पहले हम देते रहे, पुरअमन धरना होगा। PTI शरपसंदों के तशद्दुद से ज़ख्मी SHO ताहिर इकबाल का कहना है कि तमाम मुजाहिरीन असलहे से लैस थे, जबकि हम उन्हें बगैर असलहे के कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। शरपसंदों के फेंके गए शेल्स की वजह से मेरी हालत गैर हो गई। शरपसंदों ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाते हुए खाई में फेंक दिया। 11/2024 को मैं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर टावर हिल पॉइंट मोटरवे पर तैनात था। रात करीबन 12 बजे आछी असला से लैस मुतशद्दिद मुजाहिरीन से हमारी एंगेजमेंट स्टार्ट होती है। इसी दौरान जो फ्लैंक्स थी, साइड्स थी, पहाड़ों पर अस्करी विंग से ताल्लुक़ रखने वाले मुजाहिरीन जिनके पास मुख्तलिफ किस्म का असला था, जिसमें 30 बोर पिस्टल और असॉल्ट राइफल्स शामिल थी, वहाँ से वो हम पर हमलावर हुए। उन्होंने पहाड़ों को आग लगाई और फायरिंग करते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगे। आग और मुजाहिरीन की तरफ से फेंके गए शेल्स की वजह से मेरी हालत गैर हो गई और पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने मुझे घेर लिया और तशद्दुद करते हुए मुझे खाई में गिरा दिया, जिससे मेरा बाजू फ्रैक्चर हुआ, मेरे मसल्स रप्चर हुए और मुझे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें आईं। इसी दौरान DPO साहब ने और उनके स्क्वाड ने मुझे खाई से रेस्क्यू किया और अगर मुझे टाइमली रेस्क्यू ना किया जाता
उधर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान ने बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन इस्तीफ़ा दे दिया है। अपनी जगह बैरिस्टर गौहर को नामजद कर दिया। कहा, मेरे खिलाफ बेशुमार मुकदमात हैं, जुडिशल कमीशन को इस वक्त नहीं दे सकता हूँ। उमर अयूब ने अपना इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।